जगह जगह पर मेले के माध्यम से स्वच्छता साफ सफाई को लेकर बताई जा रही है। हम आए हैं रात पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलपूर्ति विभाग, जल जीवन मिशन, जनपद के समस्त राज्य ग्राम पंचायत स्तर के सार्वजनिक स्तर पर पेयजल एवं स्वच्छता मेले के आयोजन सहयोगी संस्था जेपी मौर्य एजुकेशन ट्रस्ट महाराजगंज की तरफ से एक छोटा सा प्यारा सा है। और मेला के माध्यम से आप लोग को बताएंगे हम कि जिंदगी जीने के लिए छोटी छोटी बातों को कैसे ध्यान देनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे, हम लोग मॉर्निंग में उठते हैं, हम लोग तो झाड़ू देते हैं। झाड़ू देने के बाद हम लोग कचरा को एकत्रित करते हैं और कचरा को एकत्रित करके क्या करते हैं, हाथ से कचरा को उठाते हैं। बिल्कुल हाथ को कचरा में टच नहीं करने देना। जानते हैं उसमें कितना बैक्टीरिया सूक्ष्मजीव चिपके रहते हैं जो हम लोग को दिखाई नहीं देता है, और वही हाथ में चिपकता है, खाना के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर जाती है तो हमारे शरीर के लिए हानिकारक करती है। उसके लिए मार्केट से लेना है ऐसा बेलचा, पता ना बिहार में हम लोग बेलचा कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं। इसे बेलचा लेना है, बेलचा के माध्यम से कचरा को उठाना है और घर में ऐसी डस्टबिन रखनी है, इसी में डालकर एक डस्टबिन को ढक देना है। उसके बाद हमको लोग याद रखना है कि सूखा कचरा अलग रखना है, गीला कचरा अलग रखना है। सूखा कचरा में आता है घर का सूखा हुआ कचरा और गीला कचरा में आता है बसिया चावल, बसिया रोटी, साग सब्जी का छिलका, प्याज का छिलका, आलू का छिलका, फल का छिलका, वो आप अलग डिब्बा में रखिएगा। और याद रखिएगा कि आप अपना घर से प्रतिदिन कचरा को घर से 200 मीटर दूरी कहीं नदी पोखरा में नहीं डालिएगा, कहीं खेत में डाल दीजिएगा, सड़गल के खाद बन जाएगी। उसके बाद घर में कितना भी झाड़ू दे देते हैं लेकिन हमारे घर से मक्खी और मच्छर नहीं जाती है, उसको लिए लेना है फिनाइल। फिनाइल से हम 1 बाल्टी पानी में 10 ढक्कन बना के पूरा घर को पोछा मार देंगे, आपको मच्छर और मच्छर नहीं लगेगी। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, खुला में शौच करते हैं। आज वायुमंडल भी इतना सांस ले रहे हैं, वो भी हम लोग दूसरी सांस ले रहे हैं। और छोटा छोटा बच्चा को भी गंभीर बीमारी, बड़ा बड़ा बीमारी धर ले रहा है, हार्ट अटैक हो जा रहा है, किडनी फेल हो रहा है ऐसे बीमारी से। तो उसके लिए खुला में शौच नहीं करना है, घर में शौचालय घर ही में कीजिएगा। और याद रखिएगा कि प्रतिदिन आप अपना शौचालय को हैपिक से साफ जरूर कीजिएगा, हैपिक से जरूर साफ कीजिएगा। उसके बाद हम लोग शौचालय से आते हैं, शौचालय से आने के बाद हम लोग मिट्टी से हाथों को धोते हैं। मिट्टी बिल्कुल हाथ में नहीं लेना है। आज मिट्टी भी इतना दूषित हो गया है ना, उसमें भी न जाने कितने बैक्टीरिया सूक्ष्मजीव चिपके रहते हैं, वो हमारे हाथ में आकर चिपकती है और वो धोते कितनों भी रह जाइएगा वो निकलती नहीं है। और हमारे शरीर के अंदर जब खाना के माध्यम से जाती है तो वहाँ से बीमारी हो सकती है। उसके लिए हमको लेना है साबुन और नहीं तो हैंड वॉश है, तो उसी से आप अपना हाथ को धोइएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी बात होती है कि पानी को संचय करना बहुत जरूरी है। पानी को बहुत बर्बाद कर रहे हैं, है ना। अगला लड़ाई जब भारत में छिड़ेगी ना, वो पानी को लेकर ही लड़ाई लड़ाई जाएगी, है ना। जानते हैं कैसे, पेट्रोल पंप पर लाइन लगा ले है ना, गाड़ी के पेट्रोल के लेने के लिए समय आएगा जो आप लोग पानी लेने के लिए लंबी यात्रा में लगने पड़ेगा। और पानी एक घर में 55 लीटर ही पानी मिलेगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि पानी का दोहन बहुत कर दिए हैं हम लोग, पानी का मात्रा बहुत हो गया है। नदी सूख गया, कुआं सूख गया, हैंडपंप सूख जा रहा है, बोरिंग सूख जा रहा है, सूख जा रहा है ना आंटी। तो इसके लिए पानी को संचय करना है, और नहीं तो बचपन का आने वाला पीढ़ी ना बहुत खराब हो जाएगा। तो इसके लिए पानी को संचय करना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, घर में कितना भी घर में किसी का पानी पीने का जब व्यवस्था है तो घर से काम चला लेते हैं, अगर किसी का नहीं है तो बाहर से लाते हैं। और हम लोग खाने पीने वाला सामान हमेशा ना उघारे ही छोड़ देते हैं, बिना ढक्कन का ही पानी लाते हैं बाल्टी में और ऐसे ही छोड़ देते हैं। हवा के माध्यम से छोटा छोटा कचरा पड़ता होगा, देखे होंगे। और वही पानी जब हम लोग पीते हैं, बच्चा पीता है, तो यहाँ से हमारा जाकर सीधे किडनी पर असर करती है। तो इसके लिए पानी को आप खाने पीने वाला सामान हमेशा ढक के रखिएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि पानी में हाथ लगाते हैं, गिलास या लोटा से पानी से हाथ लगा कर पी लेते हैं। जैसे ही हमारी भरी हुई बाल्टी में हाथ के अंगुलियां सटती है ना, नाखून का पूरा गंदगी हमारे पानी को दूषित कर देता है। और वही हम पीते हैं, मेरा फैमिली पीता है, बच्चा पीता है, तो वहां से भी हम लोग का बीमारी धरती है। और जितना भी छोटा मोटा पैसा कमा के मेहनत करके रखते हैं ना, और डॉक्टर के पास फेंकने पड़ता है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मार्केट से डट्टी वाले बर्तन लेनी है। डट्टी वाले जब भी बड़ी बाल्टी से निकालिए तो डट्टी वाले बर्तन से ही निकालिए, ताकि आपका हाथ पानी में न पहुंच पाए। सबसे बड़ी बात होती है कि खुला में शौच करना बिल्कुल माना है। जानते हैं खुला में शौच करने से हम लोग को इतना बीमारी फैल रहा है ना, और गांव घर तक गंदगी आती है। रोड पर शौचालय करके चलाता है, बच्चा चलाता है, हम लोग के गाड़ी के चक्का के माध्यम से आता है,
जानवर के पैर के माध्यम से आती है। और मछलियाँ वही गंदे चीज पर बैठ के और यहाँ तक कि गर्म दूध गर्म चाय पीते रहते हैं ना, उसी में डुबकी लगाकर स्नान करके उसी में मर जाती है। लेकिन दूध को नहीं फेंकते हैं हम लोग, मच्छी को अंगुल से निकाल कर फेंक देते हैं। मछलियाँ के 6 पैर होती है, 4 पैर जमीन पर रखती है और 2 पैर ऊपर कैंची के तरह से चलाते रहती है। और 6 पैर से न जाने कितना ग्राम गंदगी लेकर उड़ गई और हम लोग के खाने पीने वाला सामान पर आकर बैठ कर छोड़ देती है। और वही जब खाते हैं तो यहाँ से हमारा गंभीर बीमारी धरती है और हम लोग यहाँ पे डॉक्टर के दिखाते दिखाते परेशान हो जाते हैं। ये छोटी छोटी बातों को ध्यान देना है। अगर मेरी बात थोड़ा सा भी आप लोग के समझ में आया होगा तो आप एक दूसरे को जरूर सलाह दीजिएगा, जरूर जानकारी दीजिएगा। अब हम आप लोग से विदा लेना चाहूंगी। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए नमस्कार।